स्क्रीन भी शेयर करता हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। log4j देखा था लास्ट सेशन में हम लोगों ने, राइट। तो log4j क्या काम में आता है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन भी करा था उसको स्प्रिंग के साथ में, ठीक है। सभी लोगों का हो गया इंटीग्रेशन, किस किस का हुआ है और कौन कौन बाकी है, सब कल करके लाएंगे log4j इंटीग्रेशन, ठीक है। स्लाइड में आपको दे चुका हूं कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को रिप्लेस कर रहे हैं लॉगर से, ठीक है। तो log4j हमने देखा था। तो log4j क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड अप्रोच टू लॉग मैसेजेस इन योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन में हम लोग अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज नहीं करेंगे, हम लॉगर का यूज करने वाले हैं। मैसेजेस कैन कीप लॉग टू कंसोल, या तो कंसोल हो सकता है आपका, ठीक है, एक्लिप्स का, या मैसेज आप किसी फाइल में भेज सकते हो, या आप नेटवर्क पे भेज सकते हो, या फिर डेटाबेस पे भेज सकते हो, राइट। आ रहा है समझ में। तो log4j क्या करता है, आपके डेटा को, आपके आउटपुट को कंसोल पे, फाइल पे, नेटवर्क या डेटाबेस पे भेज देता है। इन अदर वर्ड्स, यू कैन प्रिंट और स्टोर योर एप्लीकेशन मैसेज टू कंसोल और फाइल और डेटाबेस, ठीक है। वही घुमा फिरा के बोला, या तो कंसोल पे कर लो आप, फाइल पे कर लो, या डेटाबेस पे या नेटवर्क पे भी कर सकते हो। इट इज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय आईबीएम, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यही होता है इसका मतलब। तो आईबीएम ने इसको क्या करा था, डेवलप किया था। नाउ इट इज ओपन सोर्स, और अब ये क्या है, फ्रीली अवेलेबल टू ऑल है, ओपन सोर्स है, इसको हर कोई यूज कर सकता है, राइट, ठीक है। लॉगिंग, तो लॉगिंग क्या होता है, ठीक है, आप क्या करते हो, राइट ऑल मैसेजेस ऑन कंसोल। तो अगर आप करते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो जब भी आप ये करते थे तो आपकी मेमोरी के अंदर में क्या होता था, एरिया एक बन जाता था, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ में, ठीक है। तो आपके एप्लीकेशन में क्या हो जाता था, ठीक है, हाई वॉल्यूम डेटा, हाई वॉल्यूम मेमोरीज क्या हो जाती थी, ऑक्यूपाई हो जाती थी, राइट। तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए, ठीक है, आईबीएम ने क्या डेवलप करा, log4j, ठीक है। अब देखिए लॉगिंग का मैसेज, लॉगिंग के मैसेज किस किस तरीके से होते हैं, इसके अंदर 5 मैसेजेस होते हैं, इसके अंदर 5 मेथड होती है, डिबग, इन्फो, वार्न, एरर और फेटल। डिबग, इन्फो, वार्न, एरर, फेटल, ध्यान रख लेना, अभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ log4j, तो आप कहोगे डिबग, इन्फो, वार्न, एरर और फेटल। नाम से पता लग रहा है डिबग, ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है डिबग, डिबग अगर बोलता है तो ये आपके, आपको, आपकी आपके आपकी विवेक से, आपकी चीजों से आपको मैसेज को लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर लॉगर डॉट डिबग, ठीक है। तो पहले आप क्या करते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मगर आप लिखेंगे अब यहाँ लॉगर डॉट डिबग। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है लॉगर डॉट डिबग, ठीक है, इन्फो, वार्न, एरर और फेटल, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाउ इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड इंसर्ट, ठीक है, इंसर्टिंग रिकॉर्ड। तो डिबग में मैंने एक मैसेज छोड़ दिया है, क्या कर रहा हूं मैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूं। और अगर मैं बोलता हूं मैसेज, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ईमेल सर्वर इज स्टार्टेड और ईमेल सर्वर इज डाउन, व्हाटएवर जो भी मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पर। वार्निंग के अंदर ईमेल सर्वर इज नॉट स्टार्टेड, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया आपने ईमेल में गेट डिलेट। आ रहा समझ में। एरर में के अंदर लिख दिया मैंने आईपी एक्सेप्शन, शेयर ड्राइव नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। और फेटल एरर जिसको हम बोलते हैं हाई प्रायोरिटी वाली एरर, अगर फेटल एरर मतलब, ठीक है, आपका कोड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो फेटल में लिखूंगा मैं डाटाबेस सर्वर और डाटाबेस इज डाउन। आ रहा समझ में। तो log4j गिव सेपरेट मेथड्स टू लॉग डिफरेंट लेवल ऑफ मैसेज। आप इन पांचों मेथड का यूज करके क्या कर सकते हो, कस्टमाइज मेथड आपके लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा, दिस इज अ लिस्ट मेथड, दिस इज डिबग, वार्न, एरर, फेटल। डबल कोट्स के अंदर आप जो लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। अगेन कंसोल फाइल नेटवर्क, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डाटाबेस, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टारगेट पे इसको भेज सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर होता है एक अपेंडर, क्या होता है अपेंडर, और अपेंडर क्या करता है, इन टारगेट पे भेजने के लिए मदद करता है आपको, राइट। याद है हमने यहाँ पर एक log4j अपेंडर, एक हमारी फाइल थी रिसोर्सेज के अंदर, दैट इज log4j2.xml, और इस XML के अंदर था यहाँ पर अपेंडर्स। ये देख पा रहे हो आप लोग अपेंडर्स। तो देखिए हमारे दो अपेंडर डाल रखे हैं यहाँ पर, एक अपेंडर डाल रखा मैंने दैट इज कंसोल अपेंडर, और एक अपेंडर डाल रखा मैंने फाइल अपेंडर। तो कंसोल वाला मुझे यहाँ नीचे दिखा देता है कंसोल पे, और फाइल अपेंडर क्या करता है,
मेरी सी लॉक्स डेमो के अंदर जाके क्या करता है, फाइल के अंदर जाके चीजों को शो कर देता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अपेंडर। डेस्टिनेशन पे जो भेजेगा आपकी लॉक्स को, वो किसकी मदद से जाएगा? अपेंडर की मदद से जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये की चीज हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? लॉगर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। 1 सेकंड, स्लाइड नहीं है आपकी, होगा क्या हुआ ये? करेक्शन लॉस। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपेंडर हम देख चुके हैं। अब देखिए, हमने देखा था स्टैटिक लॉगर, हमको हमेशा क्या करना पड़ता था? यहाँ पर लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। तो मैं कंट्रोलर क्लास पे जाता हूँ और जैसे मैं लिखता हूँ लॉगर, तो देखिए यहाँ पर लॉगर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये लाइन ऑफ कोड आपको हमेशा लिखनी है, और जिस भी क्लास पे आपको लॉगर लगाना है, आपको यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा? उस क्लास का नाम। ठीक है, तो वही को यहाँ पर इन्होंने किया है, और एक मेन मेथड बना के debug info one एरर फेडर को क्या कर दिया? यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर लॉगर लगा के लॉगर डॉट फेडर info one एरर, और ठीक है फेडर, इस तरीके से हमने क्या करा? यहाँ पर लॉगर को प्रिंट करवाया है। सेम टू सेम अप्रोच वहां पर है। ठीक है, अब देखिए आउटपुट, तो कंसोल पे आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। उसी तरीके से हमारे कंसोल पे भी क्या होता था? आउटपुट आता था, क्योंकि हमने अपेंडर में क्या डाल दिया था? अपेंडर में क्या डाला था हमने? कंसोल अपेंडर। ठीक है, लेवल ऑफ प्रायोरिटीज। अब देखिए इनकी प्रायोरिटीज अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरीके से बताओगे। सबसे सबसे छोटी कम प्रायोरिटी वाला क्या होता है? डिबग, फिर इन्फो, फिर वार्न, फिर एरर, और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? फेटल की। ठीक है, आया समझ में? कोई बड़ी चीज, दुर्घटना हो रही है, कुछ बड़ा काम हो रहा हो एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको एक्सपेक्टेड लग रहा है कि यार यहाँ पर ईमेल सर्वर डाउन हो सकता है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर, या डाटाबेस डाउन हो सकता है, तो आप वहां पर यूज करोगे। मान लो आप डाटाबेस का कोई कोड लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? देखो डाटाबेस का कोड में जाता हूँ, यहाँ पर, यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाता हूँ। अब देखिए ये क्लास मेरी क्या करती है? डाटाबेस को हिट कर रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं लॉगर डॉट पैटल, और क्या लिख दूंगा मैं? यहाँ मुझे चांस लग रहे हैं कि डेटाबेस से डेटा नहीं आएगा, लिस्ट नहीं आएगी, किसकी? स्टूडेंट की। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा स्टूडेंट डेटा इज नॉट रीचेबल या नल वॉट एवर। ठीक है, और क्या कर दूंगा मैं? प्लस लगा के वैल्यूज को भी चेक करवा लूंगा। लिस्ट की मेथड होती है लिस्ट डॉट साइज, तो मैं क्या करूंगा? साइज को चेक कर लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा ये फेटल नाम की एरर है, और डेटा के अंदर कोई भी डेटा नहीं आया है। आ रहा है समझ में? लॉगिंग लेवल कैन बी डिफाइंड इन log4j डॉट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर log4j डॉट प्रॉपर्टीज होती थी, और हमारे टाइम पे क्या आ गई है अब? log4j2 डॉट XML आ गया है हमारे पास में। ठीक है, log4j विल गो will log all the messages and define level of its highest priority। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग से क्या करना है? debug info on error fiddle के अंदर मैसेजेस को डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल if defined level is debug, then I will log message for debug info warn error and pattern। if defined level is warn, ठीक है, मतलब आपको समझना है, कोई वार्निंग वाला मैसेज है तो वार्निंग के लिए लिखेंगे आप, कोई इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन के लिए लिखेंगे, कुछ एरर अगर आपको पकड़ना है तो आप लिखोगे लॉगर डॉट एरर। आ रहा समझ में? log4j डॉट प्रॉपर्टीज, तो अभी हमारे इसमें क्या हो चुकी है? log4j2 डॉट XML। ठीक है, XML कैन ऑल्सो, देखो इसमें भी लिख रखा है XML भी आप यूज कर सकते हो। कीप इट रूट क्लॉज फॉर पाथ। ठीक है, तो हमने क्या करा इसको? किसके अंदर डाला है? रिसोर्सेज के अंदर डाला। देखो डेमो src मेन रिसोर्सेज और log4j2 डॉट XML। ठीक है, अपेंडर्स, मैसेज का लेआउट और टारगेट। ठीक है, अपेंडर्स हम देख चुके हैं, ये रहे अपेंडर्स। ठीक है, तो मैंने अपेंडर्स क्या डिफाइन करता है? आपके टारगेट को डिफाइन करता है, तो मैंने यहाँ पर डाला है फाइल अपेंडर और कंसोल अपेंडर। ठीक है, अगेन वही बात कि अपेंडर क्या करेगा? आपको ऑब्जेक्ट को फाइल एंड डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, या तो फाइल होगी या कंसोल होगा, नेटवर्क होगा या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या डेटाबेस या व्हाटएवर etc। कंसोल अपेंडर, कंसोल मतलब ये अभी तो ये टॉमकेट के अंदर दिख रहा है, मगर हम लोग कंसोल अपेंडर कहाँ यूज कर रहे हैं? यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको कंसोल के ऊपर प्रिंट करना हो तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर? std out। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? सिस्टम आउट। सिस्टम आउट, तो सिस्टम आउट मतलब क्या करेगा? ये कंसोल पे
प्रिंट करेगा। ठीक है, फाइल के लिए, फाइल का भी एग्जांपल मैं बता चुका हूं। सी के अंदर क्या था हमारा, लॉग्स, सी के अंदर लॉग्स, और लॉग्स के अंदर हमारी डेमो डॉट लॉग। तो देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो जितने भी मेरे लॉगर है वो सब किसके अंदर बनने लग गए हैं, इसके अंदर बनने लग गए हैं। ठीक है, कहीं पर कोड फटता है तो देखो ये कोड फटना मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया, कॉज्ड बाय, कब फटा था ये, टाइम वाइम सब इसके अंदर मेरे को आने वाला है। ठीक है, ये देखिए कॉज्ड बाय, अब देखिए कब फटा था ये, 27 तारीख को। इसको कोड फटना बोलते हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में, डेवलपर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, कोड फटना। देखो ये फट गया है, कोड फट गया मतलब यहाँ से कॉज बाय आ गया है। कब आया था देखो एरर, ये 27 तारीख को आ रहा समझ में, 4:32:48 और इतने मिली सेकंड पे आया था। आ रहा समझ में। तो मैं log4j पे जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, एरर को फाइंड आउट कर लूंगा कि एरर क्यों आई थी, कौन सी जगह आई थी और इसका क्या रीजन रहा था। आ रहा समझ में। तो फाइल से जाके मैं क्या करूंगा, उस एरर को पकड़ लूंगा। सब कुछ ठीक होता है तो ये इस तरीके से चलेगा, सब कुछ ठीक होता है तो। और अगर कोड फटता है तो किस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा। एक दो लाइन की यहाँ पर क्या होगी, गैप आ जाएगी, स्पेस आ जाएगा। आ रहा समझ में। देखो अभी भी यहाँ फटा है कोड। ठीक है, तो क्या नहीं मिला उसको, कुछ मॉडल का वेरिएबल नहीं मिला। आ रहा समझ में। तो मैं लॉग पे जाके क्या करूंगा, एरर को क्या करूंगा, फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, अब देखो एक जगह मैंने यहाँ पर कहीं साइज वाइज भी प्रिंट कराई थी, अगर वो दिखती है तो हम लोग देखते हैं। कंट्रोल F करता हूँ मैंने और वहां पर लिखा था मैंने आरिफ, तो आरिफ मिलता है क्या यहाँ पर, राइट। ये देखिए, तो मैंने स्टूडेंट की लिस्ट की साइज निकाली थी। कौन सी मेथड से निकलती है, लिस्ट डॉट साइज। देखो 12 यहाँ पर आ रहा है। अब मैंने कहीं पर यहाँ पर यूज कर रखा है ऑलरेडी, इसके अंदर लिस्ट के अंदर। तो मैं जाऊंगा स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोल के अंदर लिस्ट के अंदर देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आरिफ, दिख रहा है आपको, और क्या लिख रखा मैंने, स्टूडेंट लिस्ट डॉट साइज। तो 12 साइज मेरी जो है वो यहाँ पर आ गई है। तो मैंने वेरिएबल की वैल्यूज को भी पकड़ लिया है कि साइज की लिस्ट, साइज क्या आ रहा है इसके अंदर लिस्ट का, 12 12। और देखो मैंने मेरे समझने के लिए क्या कर दिया यहाँ पर, दिस इज द, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट आरिफ, और उसके अंदर साइज आ गई। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइल के लिए फाइल होता है, मगर हमारा क्या होता है वहां पर, रोलिंग फाइल अपेंडर होता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो इट विल रोल क्रिएट लॉग फाइल बेस्ड ऑन द साइज, डेट और बोथ डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब क्या होता है, एक न एक दिन तो पाप का घड़ा भरता है, उसी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, हमारा क्या भर गया यहाँ पर, पानी से जार भर गया है। मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, कौन कौन से वाले मैं बता सकता हूँ कि लॉग फाइल क्या होगी। लॉग फाइल हमने यहाँ पर डाला था साइज, जब इसकी साइज साइज क्या हो जाएगी, 10 MB के आसपास हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 MB। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होने वाली है, रिमूव होने वाली है, डिलीट होने वाली है। ये डेटा सारा क्या होगा हमारा, चले जाएगा। और क्या होगा, नई चीजें हमारी इसके अंदर ऐड होती चली जाएगी। या तो मैं इसको तारीख से भी क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन डेट वाला भी लगा सकता हूँ। कौन सा वाला, डेट वाला भी लगा सकता हूँ। और डेट जैसी चेंज होगी तो क्या होगी, मेरी यहाँ पर नई लॉग फाइल बनने लग जाएगी, राइट। डेट वाइज बनेगी, जैसे 29 की बनी है। आ रहा समझ में। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे तो डेट वाइज करनी है, तो 3 अक्टूबर है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 4 5 6 कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करूंगा। तो ये हर बार क्या होने वाला है, डेट चेंज होके नए नए लॉग फाइल मेरी यहाँ पर बनने वाली है, राइट। कोशिश करना आप कि आप इसके अंदर लगाना क्या, डेट वाला। अभी देखो मैंने क्या लगा रहा, पॉलिसीज, ये पॉलिसीज टेक के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो पॉलिसीज टेक में मैंने क्या लिख दिया अभी, 10 MB। तो जब जब क्या होगा, इसका साइज 10 MB होगा। पॉलिसीज मैंने पॉलिसी बना दी है कि 10 MB का साइज होता चले जाएगा और ये रिप्लेस होती चली जाएगी। और आप इसके अंदर आप लगाना पॉलिसी टेक के अंदर डेट वाला। तो मुझे हर तारीख पे क्या चाहिए, नई नई क्या चाहिए, नई नई लॉग फाइल चाहिए। ठीक है, तारीख वाइज, डेट वाइज। अदर अपेंडर्स, सॉकेट अपेंडर आप लगा सकते हो, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। SMT to SMT, जेएमएस, जावा मैसेजिंग सर्विसेज होता है ये, राइट। ईमेल एपीआई हम अभी आगे चल के देखने वाले हैं, उसके अंदर हमको पता लगेगा व्हाट इज JMS। ठीक है, जावा मैसेजिंग सर्विसेज। ठीक है, मैसेज का पैटर्न, अब आप क्या कर सकते हो, मैसेज का पैटर्न भी डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। देखो मैंने मैसेज का पैटर्न दे दिया है यहाँ पर, लॉग पैटर्न। तो पहले क्या होगा, ईयर ईयर ईयर, फिर मंथ डेट, और फिर आवर्स और मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, और आपके होस्ट का नेम। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे log4j का यूज करके मैं लॉग मेथड मैसेजेस को क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। देखो ये
ईयर ईयर ईयर, डेट मंथ, आ रहा समझ में? इस तरीके से क्या होगा, पकड़ने में आसानी होगी। देखो ये 25 तारीख के लॉग, फिर ये 27 तारीख के लॉग, राइट, मैं इनको पकड़ सकता हूँ आसानी से। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये 27 और 27 के बाद में फिर, ठीक है, ये 29 के लॉग, आ रहा समझ में? यूज द कस्टमाइज्ड टाइप ऑफ लेआउट फॉर द लॉग एंट्री फॉर्मेट क्लोजली रिलेटेड टू कन्वर्शन। ठीक है, यहाँ पर वही फॉर्मेटिंग की बात हुई है। ठीक है, किस तरीके से आप डेट मंथ और ईयर उसको इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर हो रही है बात इन्वायरमेंट की। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? ठीक है, अभी जो मैंने log4j की चीजें लगा रखी है वो कौन से सिस्टम में है? दैट इज माय लोकल सिस्टम। दैट इज क्या हो गया हमारा लोकल सिस्टम। इसको मैं बोलूंगा डेवलपर मशीन। क्या बोलूंगा मैं इसको? डेवलपर मशीन। मगर ये कोड, ये log4j कहाँ चलेगा? मेरे लोकल इन्वायरमेंट पर चलेगा, राइट। मगर कल को आगे चल के हम इस कोड को कहाँ डालेंगे? क्यू एनवायरमेंट पर डालेंगे। ठीक है, किस पर डालेंगे? क्यू एनवायरमेंट। क्या होता है क्यू एनवायरमेंट? बताता हूँ थोड़ा सा मैं। जो भी मैं काम करता हूँ मेरे लोकल पे, दैट इज माय लोकल इन्वायरमेंट, डेव इन्वायरमेंट। इसको बोलते हैं डेव इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट, लोकल मशीन। ठीक है, अभी log4j किसके अंदर चल रहा है? इसके अंदर चल रहा है। अब जब मैं यहाँ पर किसी को मुझे टास्क दिया कि आप किसी स्टूडेंट की लिस्ट निकाल के लाओ, मैंने मेथड लिख दी, लॉगर लगा दिए, सारी चीजें कर दी। अब मुझे किसको टेस्ट करवाना पड़ेगा? ये क्लाइंट को। किसको टेस्ट करवाना पड़ेगा? क्लाइंट को। तो क्लाइंट को टेस्ट करवाने के लिए मैं सारा कोड उठा के कहाँ डाल दूंगा? क्यूए मशीन पे। सॉरी, क्लाइंट को नहीं, टेस्टर को टेस्ट करवाऊंगा मैं। किसको? टेस्टर को। जिस तरीके से कंपनी में आप डेवलपर हो, आप जावा का कोड लिखते हो, उसी तरीके से टेस्टिंग टीम बैठती है। क्या बैठती है? टेस्टिंग टीम। वो आपके उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के, आपने जो कोड करा है और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को चेक करके क्या करेगी? सारी चीजों को टेस्ट करेगी कि ये एक्सपर एक्सपेक्टेड क्लाइंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मुझे इस मेरी मशीन पे वो टेस्ट नहीं करेगा। क्वालिटी एश्योरेंस, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्यूए का मतलब क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्यूए टेस्टर मेरी मशीन पर टेस्ट नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग से इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक अलग से इन्वायरमेंट। उसके अंदर इक्लिप्स होगा, उसके अंदर ये सारी चीजें होगी, डेटाबेस। जैसे ये मेरी मशीन है, इसी तरीके से होगी। क्या होगी? रिमोट मशीन। क्या होगी? ये देखो रिमोट मशीन। और यहाँ पर क्या आएगा? रिमोट मशीन का आईपी एड्रेस। क्या आएगा? रिमोट मशीन का आईपी एड्रेस। आ रहा समझ में? जैसे ये आया कुछ 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 कुछ, और क्या होगा? मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा और एसी कैसी मशीन खुल जाएगी मेरे पास में। वहां पर कैसी खुल जाएगी? ये देखो एसी कैसी मशीन वहां पर खुल जाएगी मेरी। कहां पर? रिमोट पे। और मैं क्या करूंगा? उसके क्लिप्स के अंदर जाके ये सारे कोड वगैरह जो मेरा यहाँ पर है लोकल मशीन पे है, वो सारा कहाँ जाके सेट कर दूंगा? इस मशीन पे सेट कर दूंगा। किस पे? रिमोट मशीन पे। ठीक है, आ रहा समझ में? और रिमोट मशीन पे सेट करके फिर मैं क्यूए को बोल दूंगा, क्वालिटी एश्योरेंस को, टेस्टर को, कि भैया आप मैंने कोड लिख दिया है, आप उसको जाके क्या कर लो? टेस्ट कर लो, चेक कर लो। फिर ये हरी झंडी देगा, ओके करेगा कि हाँ सारी चीजें एज पर दी एक्सपेक्टेशन चल रही है। उसके बाद में कोड कहाँ चले जाएगा? एंड यूजर, लाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइव हो जाएगा। और कैसे लाइव होगा? ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा? लाइव हो जाएगा। यहाँ पर डोमेन नेम आ जाएगा और कोड आ जाएगा, और कोड क्या होने वाला है? लाइव होने वाला है। देखो इस तरीके से लाइव हो जाएगा। मान लो कोड अपन ने करा, वही क्या हो गया? लाइव। अब पूरी दुनिया इसको क्या कर सकती है? देख सकती है और चला सकती है। तो तीन तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है डेवलपर इन्वायरमेंट, जो आप और मैं आपकी आपकी मशीनों पे काम कर रहे हैं। दूसरा होता है क्यूए इन्वायरमेंट, जिसको कौन टेस्ट करेगा? टेस्टर। और तीसरा होता है एंड यूजर, दैट इज लाइव सर्वर। सारा समझ में? डोमेन लो, सारी चीजें करो, सेटअप करो, कोड को डिप्लॉय करो, तो सारा कोड कहाँ चले जाएगा? लाइव इन्वायरमेंट पे चलेगा। तीन तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, डेवलपर में क्या करा हमने? देखिए यही डेवलपर डेवलपमेंट में क्या हुआ? आपने टॉमकिट यूज करा, माइस्क्ल करा, और सारी टेस्टिंग कौन करेगा? डेवलपर। कौन करेगा? डेवलपर। आप आपकी मशीन पे करते हो ना, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, खुद से अपन फिर क्या करते हैं? कोशिश करके सारी चीजों को डन करते हैं। सेफो। ठीक है, दूसरा एनवायरनमेंट होता है दैट इज क्यूए एनवायरनमेंट, राइट? क्यूए टेस्ट।
और क्यूए टेस्ट को कौन टेस्ट करता है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, कौन करता है? हर कंपनी में टेस्टिंग की टीम होगी, राइट। देखो मैं टीम बताता हूँ किस किस तरीके से होती है। एक तो डेवलपर की टीम जो आप लोग रहोगे, एक टेस्टर की टीम, ये दो चार रहेंगे जो बिल्कुल आराम करते हैं। जिंदगी में अगर कुछ भी काम नहीं करना हो तो टेस्टर बन जाओ, कोड आप करोगे और वो क्या करेगा? सिर्फ टेस्ट करके रिपोर्ट डालेगा। ये सबसे आराम का काम है, राइट, मंजन का काम है, ठीक है। तो टेस्टर क्या करता है? हमेशा आपके कोड को टेस्ट करता है। आ रहा समझ में? और होती है हमारे पास एडमिन की टीम, जो आपके कंप्यूटर में अगर कुछ इश्यूज आता है, लैपटॉप में आता है, रैम रोम व्हाटएवर, जो भी माउस नहीं चल रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, वो सारी कौन हैंडल करता है? आईटी टीम, ठीक है। और उसके बाद में आप इसको किस पे डिप्लॉय कर दोगे? प्रोडक्शन पे, दैट इज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कौन टेस्ट करेगा? आप, हम और दुनिया के सारे लोग, ठीक है। आ रहा समझ में? सेम चीजें यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? सर्वर चेंज हुआ है। यहाँ पर टॉमकेट था, यहाँ पर क्या हो गया? जेबॉस, ठीक है। मगर इन्वायरमेंट ये रहेंगे, डेवलपमेंट, क्यूए और प्रोडक्शन। आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को आप क्या बोल दोगे? नो, क्योंकि ये क्या करता है? मेमोरी क्रिएट करता है और आपके एप्लीकेशन में, आपके हार्ड ड्राइव में मेमोरी एरिया क्रिएट करता है, ठीक है। और लॉक को आप कहेंगे यस, ठीक है। कोर जावा में समझने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चलाते थे, ठीक है। डिपेंडेंसीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कॉन्फ़िगरेशन में। log4j2 हमने डिपेंडेंसी को यूज किया था यहाँ पर, ठीक है। डन।